स्वागत है आपका क्रिएट करोड़ में। क्रिएट करोड़ जैसे कि चैनल का नाम है, इस चैनल का एक ही मकसद है कि गाँव में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में जो लोग हैं मिडिल क्लास के, मेरे जैसे, उन लोगों को म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है। वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जब वो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो प्लॉट खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो उससे पैसा नहीं बनता है। मैंने भी वही मिस्टेक की थी, मैंने प्लॉट खरीद लिया था। जब मैंने अर्निंग स्टार्ट हुई मेरी, जब से मैंने अर्न स्टार्ट किया था, मैं प्लॉट खरीदने लगा। मैंने 1 प्लॉट खरीदा, 2 प्लॉट खरीदे, बट पैसा वहाँ नहीं बन रहा था। तो मेरा प्लॉट में जब पैसा नहीं बना, मैंने थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि सारा जगह का पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। तो मैंने 1 प्लॉट को बेचकर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। बाकी मेरा जो मंथली प्लान चल रहा है, मेरी मंथली अर्निंग है, उसमें से भी मैं कुछ पार्ट अपना अर्निंग का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा मकसद है कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा टारगेट 1 करोड़ का है। आप भी चाहो तो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। आप एसबीआई का प्लान ले सकते हैं। एसबीआई की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एसबीआई हर गाँव, हर ब्रांच उसका बहुत ज़्यादा जगह पे अवेलेबल है। किसी भी छोटे गाँव में आप जाएँगे, उसके नियर में भी आपको एसबीआई का ब्रांच मिल जाएगा, और गाँव के हर किसी का अकाउंट भी एसबीआई में मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ आरडी एफडी करते हैं। तो आरडी एफडी ना कर कर हमने अगर म्यूचुअल फंड परचेज किया होता, प्लॉट ना लेकर अगर म्यूचुअल फंड परचेज किया होता, तो कितना पैसा बनता। और एसबीआई के म्यूचुअल फंड का जन्म कब हुआ था, जन्म से कितना रिटर्न दिया है, वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर स्टार एसआईपी सर्च करना है। बहुत ही अच्छी और गजब की वेबसाइट है ये, StarSIP.in। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। एस बी आई म्यूचुअल फंड, एस बी आई म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैटेगरी। इस फंड को 14 साल कुछ महीने हुए हैं, पूरे 15 नहीं हुए हैं। तो 14 साल का देखते हैं। 10 लाख रुपए अगर म्यूचुअल फंड परचेज किया होता जब ये फंड स्टार्ट हुआ था एसबीआई का, एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ एम जो है 22,895 करोड़ है। सीआर मतलब करोड़ में है। 22 दिसंबर 2009 से लेके 22 दिसंबर 2023 तक, यानी लास्ट 14 ईयर में 10 लाख रुपए प्लॉट ना खरीद कर, जमीन जायदाद ना खरीद कर, अगर 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ 36 लाख है। 20% का रिटर्न, 20% का। कोई भी इसका जो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है, इसके बराबर रिटर्न नहीं दे सकता है। तो आपका कुछ अर्निंग है, आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड प्लान जरूर लें। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। आप अपने ब्रांच जाइएगा, ब्रांच में बात कीजिएगा, उनको बताइएगा कि आपको एसबीआई का म्यूचुअल फंड प्लान लेना है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक प्लान जरूर लें एसबीआई का। एसबीआई का मैं ऐसा नहीं है कि इसका प्रचार कर रहा हूँ, मैं एसबीआई का इसीलिए बता रहा हूँ कि हर छोटे गांव में भी एसबीआई का ब्रांच अवेलेबल है। मैं खुद एक छोटे से गांव से आता हूँ। मुझे खुद जानकारी नहीं थी म्यूचुअल फंड के बारे में। मुझे बहुत लेट पता चला एसबीआई का म्यूचुअल फंड के बारे में, या मार्केट के बारे में बहुत लेट पता चला। एसबीआई का ब्रांच मेरे गांव में बहुत समय से है, पता नहीं कब से है, थोड़ा मेरे गांव से नज़दीक में है। तो मुझे अगर जानकारी होती या मुझे पता चलता, तो मैं शायद प्लॉट ना खरीद कर एसबीआई म्यूचुअल फंड लेता। थोड़ा रिस्क रहता है, डर लगता है, तो वो डरने वाली बात नहीं है। मार्केट पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। थोड़ी हलचल होती है, ऊपर नीचे फंड होता है, लेकिन अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। अब देखते हैं इसको 10 साल में कितना बनाया है, 10 लाख का। उसके लिए जाना है एस बी आई, म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप 10 ईयर, 10 लाख। आज से 10 साल पहले, यानी 2013 में, 20 दिसंबर 2013, 22 दिसंबर 2023, 10 साल में 10 लाख का जो वैल्यू बनाया, 1 करोड़ से ज़्यादा बनाया। 1 करोड़ 7 लाख 71 हजार 740।
26% का रिटर्न दिया है। 26% बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिटर्न है। ये पास्ट परफॉर्मेंस है इसकी फंड की। आगे फ्यूचर में देगा नहीं देगा नहीं जानते, लेकिन क्या 26 नहीं देगा, 12 देगा, 15 देगा, 16 देगा, 14 देगा, कुछ तो देगा। तो आपका जो पैसा प्लॉट से जमीन से कई गुना ज्यादा बनेगा ये 10 साल में। स्मॉल एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान आप अपने एसबीआई ब्रांच में जाके ले सकते हैं। ये 26% का है, 1 करोड़ से ज़्यादा बनाया है। देखते हैं अगर 26% ना देकर 10 लाख का कितना बनाता अगर कुछ ऊपर नीचे मिलता तो। उसके लिए आपको जाना है कैलकुलेटर पर, एमएफ कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको एक इंटरफेस आएगा। लमसम पे जाना है, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। 10 साल में 15%, वहाँ आपको 26% था, यहाँ 15%। देखते हैं कितना बनाएगा। 10 लाख का बनाया है 40 लाख रुपए, केवल 15%। मैं वहाँ 26% दिखा रहा था, 22% दिखा रहा था, मान के चलते हैं 22 नहीं मिला, 15 मिला, 15 भी आपका 40 लाख बनता है 10 साल में। आपका कौन सा प्लॉट इतना पैसा बना के दे सकता है? जब मेरी समझ में आया तो मैंने प्लॉट बेच दिया। प्लॉट बेचकर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। मेरा अकाउंट एनजे ई वेल्थ में है। एनजे ई वेल्थ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने काफ़ी स्टडी की, काफ़ी रिसर्च किया तो पता लगा कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेल्थ क्रिएशन का। तो मेरा जो टारगेट है 1 करोड़ का है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जर्नी को मैं और हम मिलकर, आप और मैं, हम सब लोग मिलकर ग्रो करते हैं और टारगेट सेट करते हैं। आपका जैसा अर्निंग है उस तरीके से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। मैंने 1 करोड़ का किया है, आप 10 लाख का कर सकते हैं, 5 लाख का कर सकते हैं, 15 लाख का कर सकते हैं, 20 लाख का कर सकते हैं, जैसा आपका अर्निंग है। आप जर्नी स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। अब इसी को अगर 10 साल ना करके 20 साल तक छोड़ दिया, जैसे प्लॉट लेते हैं हम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है कि लड़की की शादी के लिए, लड़के की पढ़ाई के लिए, कि लड़का जब बाहर पढ़ने जाएगा तो उसके पैसा काम आएगा, इस तरीके से प्लॉट लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आप 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं एसबीआई का प्लान लेकर, 15% का रिटर्न मिलता है 20 ईयर। देखते हैं कितना पैसा बनाया। 1 करोड़, 1 करोड़ 63 लाख, यानी 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए। अगर आप सोच के देखो कौन सा प्लॉट आपका इतना पैसा बनाएगा। या जमीन, जमीन गांव में लोग खेती वाली जमीन खरीदते हैं कि जमीन होगी तो अच्छा रहेगा, शादी हो जाएगी लड़के की। क्योंकि गांव में थोड़ी सी तकलीफ ये भी है कि शादियों में दिक्कतें आती हैं जमीन ना हो तो, या घर अच्छा ना हो तो घर बनाइए, जमीन भी लीजिए, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन पहले से है थोड़ी बहुत तो आपके लिए खाने पीने के लिए बहुत है। आप उससे राशन, गेहूँ कीजिए, चावल कीजिए, जो आपकी खेती में होता है आप कीजिए और खाइए। और थोड़ा बहुत पैसा आप एसबीआई ब्रांच जाकर एसबीआई म्यूचुअल फंड में अवश्य इन्वेस्ट कीजिए। आप यकीन मानिए इतना पैसा आपका बन जाएगा जो शायद आपने खेती करके इतना इकट्ठा कभी नहीं किया होगा। मैं खुद जानता हूँ। मैं एक मेरे जो फैमिली है वो एक फार्मर फैमिली है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ। तो मुझे पता है कि खेती ज़मीन कितनी भी खरीद कर, गांव में हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते हैं खेती करने के लिए। जो बड़े किसान लोग हैं जिनके पास संसाधन है, ट्रैक्टर ट्राली बहुत सारे मशीन इक्विपमेंट आते हैं, वो लोग खेती से पैसा बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास ना ही उतनी खेती होती है, ना ही उतने संसाधन होते हैं कि हम खेती से उतना पैसा बना सके। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा आरडी एफडी में करते हैं जमा। गांव में सब लोग आरडी एफडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस करते हैं, मुझे पता है, मेरी फैमिली करती है। तो आप उसमें ना करके, जो मेरी फैमिली है मैंने जो मिस्टेक किया आप वो ना करके आप सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। जितना आपको आरडी एफडी से मिलेगा उससे ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलेगा आपको। आप खुद की अपनी ओन रिसर्च कीजिएगा। बहुत सारे डेटा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। देखते हैं अगर 5 लाख, अगर आपके पास 10 लाख नहीं है, अगर आप 5 लाख परचेज करते हैं, अगर आप प्लॉट खरीदने जाएंगे तो
प्लॉट आजकल जो प्लॉट है वो आप 5 लाख का अगर लेने आएंगे तो जो भी आपको स्क्वायर फीट में जो भी जगह मिलेगी उसको अगर आप 20 साल तक छोड़ते हैं प्लॉट लेकर, और एक आप 20 साल तक 5 लाख का म्यूचुअल फंड लेते हैं एसबीआई का, तो कितना रिटर्न बनाया देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लाख हो गया, एनुअल रिटर्न 15%, नंबर ऑफ ईयर 20। आप अगर 5 लाख का प्लॉट लेते हैं तो क्या आपको 81 लाख 81 लाख 20 साल में 5 लाख का बनेगा क्या? बहुत कम उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन प्लॉट मिल गया, कोई कॉर्नर वाला मिल गया, या आपके यहाँ से हाईवे निकल गया तो कीमत मिल गई सरकार की तरफ से तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल जो हम प्लॉट या जमीन खरीदते हैं कि इंक्रीमेंट हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, उस तरीके से तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरा तो नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने तो बेच कर म्यूचुअल फंड खरीद लिया है। आप देरी ना करें, 2024 स्टार्ट होने वाली है, आप जनवरी से म्यूचुअल फंड परचेज करें। आप गांव से रहते हैं तो आप ऐसे ब्रांच जाकर परचेज कर सकते हैं, अगर आप शहर में हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको जानकारी जरूर होगी इस चीज़ की। एसबीआई बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। आप लमसम नहीं कर सकते, आप एसआईपी कीजिए। मैंने एसआईपी का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। एसबीआई में एसआईपी खरीद लीजिए आप, 2,000 रुपये की महीने की, 3,000 महीने की, 5,000 महीने की, आप वो परचेज कर सकते हैं। तो उसमें भी आपका पैसा काफ़ी बन सकता है। पोस्ट ऑफिस, एसबीआई, या जो आपका अ, अ, सुकन्या कन्या, इस तरह के जो बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, उनसे बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेगा। आप सोचो वो लोग पैसा कहाँ लगाते हैं, आपसे लिया, आपसे आपने बैंक में आरडी कर दिया एसबीआई में 5 लाख का, तो आपको क्या लगता है वो पैसा कहाँ से देंगे आपको? वो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं। आप गूगल करो, आपको पता चलेगा कि सारा बैंक, पोस्ट ऑफिस, सबका पैसा मार्केट में लगा हुआ है। वो वहाँ से 15%, 16%, 18% का रिटर्न कमाते हैं, और आपको कितना देते हैं? 5%, 6%, 7%। बीच में हमने एक एजेंट रखा हुआ है गांव में, वो कि उनको हम पैसा देते हैं और वो पैसा आधा गबन कर लेते हैं, कुछ परसेंट रख लेते हैं, बाकी जो बचता है तो हमें देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। मैंने खुद ऐसी मिस्टेक की थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी मिस्टेक ना करो, और आप मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करो। मैंने अभी रिसेंटली 3 महीने से ही इन्वेस्ट किया है, आप भी कर सकते हैं। और 1 करोड़ रुपए या 10 लाख, 20 लाख, जैसा आपका टारगेट है, आपकी अर्निंग के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो, तो आप उसको एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा और ये जर्नी मेरी चलती रहेगी। मेरा जिस दिन 1 करोड़ अकाउंट में हो जाएगा, मैं उस दिन आपको अपना अकाउंट का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, और बीच बीच में भी दिखाता रहूँगा कैसे कैसे इसमें मैं, मार्केट गिरता है तो डिप करता हूँ। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं जाके। थैंक यू सो मच।